नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत और चीन दोनों ही विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश होने के साथ-साथ उभरती हुई वैश्विक शक्तियां भी हैं। दोनों ही देश अपने बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित करते हैं, जो दोनों ही देशों की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में भारत में जो केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है, इसमें रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। आज इस रक्षा बजट को हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत को अपनी रक्षा बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के क्या कारण हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि जो केंद्रीय बजट 2024-25 आया है, इसमें रक्षा व्यय कितना निर्धारित किया गया है। फिर इस रक्षा व्यय की तुलना चीन के रक्षा व्यय से करेंगे और चीन के रक्षा व्यय के साथ तुलना करने के साथ-साथ विश्व के जो टॉप 10 देश हैं, उनका रक्षा बजट कितना है, इस पर भी एक नजर डालेंगे ताकि भारत की एक स्पष्ट स्थिति हमारे सामने आ सके। इसके बाद देखेंगे कि भारत को अपना रक्षा बजट जो बढ़ा रहा है, भारत के उस रक्षा बजट को बढ़ाए जाने के कारण क्या है। इन कारणों को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। आप जानते हैं कि केंद्रीय बजट होने के नाते प्रश्न पत्र 3 से इसका संबंध स्थापित हो जाता है और साथ ही भारत की सुरक्षा के संदर्भ में भी इसका प्रश्न पत्र 3 से संबंध स्थापित होगा। साथ ही भारत और चीन के संबंधों की वजह से ये प्रश्न पत्र 2 में भी आ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर यह है कि हाल ही में 23 जुलाई को देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिस बजट में भारत के रक्षा व्यय में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। भारत में इस बार का वर्ष 2024-25 के लिए जो रक्षा व्यय निर्धारित किया गया है वो 6,21,000 करोड़ रुपए का है, जो बैठता है $75 बिलियन के बराबर। इसके अलावा वर्ष 2023 में भारत में जो रक्षा बजट था वो 5,94,000 करोड़ रुपए का था, जो 72.6 बिलियन डॉलर के बराबर बैठता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 2023 के मुकाबले 2024 में जो रक्षा बजट तय किया गया है, जो निर्धारित किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से 4.79% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। हाल ही में चीन ने भी वर्ष 2024 के लिए अपने रक्षा व्यय की घोषणा की है। ग्लोबल टाइम, जो कि चीन का एक आधिकारिक न्यूज़पेपर है, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि चीन ने वर्ष 2024 के लिए अपने रक्षा व्यय को $231 बिलियन तय किया है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चीन द्वारा जो ये खर्च बताया जा रहा है, ये वास्तविक खर्च से बहुत कम है। वस्तुतः चीन वास्तविक रूप में रक्षा क्षेत्र पर एक बहुत ही उच्च वृद्धि के साथ खर्च कर रहा है और अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत ने अपना रक्षा खर्च किस प्रकार से आवंटित किया है, किन किन क्षेत्रों में आवंटित किया है, भारत के रक्षा खर्च के अंतर्गत सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना खर्च किया गया है। इन पक्षों को जानने के बाद हम चीन की भी स्थिति देखेंगे कि चीन वास्तव में कितना खर्च करने का प्रयास कर रहा है और फिर देखेंगे कि भारत को ये जो खर्च कर रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो केंद्रीय बजट में जो ये रक्षा आवंटन हुआ है, इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। तो भारत के रक्षा बजट की किस प्रकार से व्यवस्था की गई है केंद्रीय बजट 2024-25 में, जैसा कि अभी हमने बताया कि 6,21,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं रक्षा बजट के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, जो कि कुल बजट का यानी 6,21,000 करोड़ रुपए का जो निर्धारण है वो कुल बजट का 12.9% बैठता है। इसके अंतर्गत जो पूंजीगत व्यय है वो 1,72,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रतिशत को बताता है। यानी हमारे रक्षा बजट का लगभग 27.67% केवल पूंजीगत व्यय पर खर्च होगा।
जो भारत की सेना की क्षमताओं को बढ़ाने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से, इस पूंजीगत बजट के माध्यम से भारत नए लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बियां, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई वाहन, विशेषज्ञ वाहन और नए हथियार और प्रणालियां खरीद सकता है और अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। तो पूंजीगत व्यय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने के लिए, परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए भारत ने राजस्व व्यय के लिए भी 14.82% का खर्च निर्धारित अपने केंद्रीय बजट के अंतर्गत किया है, जो कि रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण बड़ा प्रतिशत दिखाता है। भारत में के जो सैन्य कर्मचारी हैं उनके लिए वेतन और भत्ते के अंतर्गत 30.68% रक्षा बजट का खर्च किया जाएगा और उसी प्रकार से पेंशन क्षेत्र में 22.72% खर्च किया जाएगा रक्षा बजट का। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, यानी नागरिक संगठनों के अंतर्गत जो आवंटन है वो 4.11% का निर्धारित किया गया है। तो ये सामान्य वितरण है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वितरण किया गया है। इसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय ने जो अपने आधुनिकीकरण के लिए जो भारतीय कंपनियों से खरीद करेगा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए, उसके लिए एक राशि निर्धारित की हुई है और वो राशि है 1,05,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के टोटल मॉडर्नाइजेशन का लगभग 75% बैठता है। यानी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण का 75% ये 1,05,000 की राशि बैठती है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के माध्यम से रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए सीमा सड़क संगठन को फंड दिया जाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2024-25 में इस बात का विशेष तौर से ख्याल रखा गया है और रक्षा बजट में से सीमा सड़क संगठन के लिए 6500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 30% की वृद्धि दिखाते हैं और वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 160% की वृद्धि दिखाते हैं। ये दिखाता है कि किस प्रकार भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को महत्व दे रहा है, क्योंकि उनका एक विशिष्ट रणनीतिक महत्व है। यानी सीमा सड़क संगठन, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए एक प्रमुख संस्था है, वो इन निधियों का प्रयोग, जो इसको निधि प्रदान की गई है 6500 करोड़ रुपए की, इन निधियों का प्रयोग लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक सुरंगों के निर्माण के अंतर्गत भी करेगा। और दोनों ही स्तरों पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्तरों पर चीन के साथ हमारी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों का विशिष्ट महत्व है और इसलिए ये आवंटन विशेष रूप से रणनीतिक महत्व का हो जाता है। तो इस प्रकार के आवंटन भारतीय जो रक्षा बजट है, या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए हैं। अब हम चीन के रक्षा बजट पर भी एक सामान्य नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमें एक महत्वपूर्ण तुलना करने का अवसर प्राप्त होगा और हम जान सकेंगे कि भारत की जो एक राष्ट्रीय हित है रक्षात्मक संदर्भ में वो कहां पर खड़े हैं। चीन भारत से कई गुना या लगभग 3 गुना रक्षा बजट पर खर्च करता है, जो हमें जानकारी सामान्य तौर से प्राप्त होती है। जैसे आधिकारिक जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसके अनुसार चीन ने वर्ष 2023 में अपने रक्षा क्षेत्र पर, रक्षा बजट पर लगभग $224 बिलियन खर्च किए हैं। इससे पहले जैसे हमें ग्लोबल टाइम्स से 2024 का भी आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो 2024 में रक्षा बजट को $231 बिलियन पर रखता है। तो 2023 में आधिकारिक तौर पर कितना रक्षा बजट रखा गया है चीन के द्वारा? $224 बिलियन का रखा गया है। एक और संस्था है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, वो कहती है कि चीन आमतौर पर, ये एक अमेरिका का थिंक टैंक है और इसका मानना है कि चीन आमतौर पर जीडीपी के, अपनी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% तक रक्षा व्यय के लिए आवंटित करने की क्षमता रखता है। चीन ने वर्ष 2024 में रक्षा क्षेत्र पर अपना खर्च आधिकारिक तौर पर $231 अरब घोषित किया है, जो कि 2023 की तुलना में 7.2% की वृद्धि बताता है और पिछले 5 वर्षों में यह सर्वाधिक आवंटन था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन द्वारा ये आधिकारिक तौर पर जो अपना रक्षा बजट बताया जाता है, ये वस्तुतः उसके द्वारा वास्तव में खर्च किए गए बजट से बेहद कम है। यानी चीन अपनी रक्षा तैयारियों को कहीं ना कहीं छिपाने का प्रयास कर रहा है अलग अलग देशों पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक व्यय कहीं अधिक है और इसके लिए वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि वर्ष 2022 में चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसने अपना रक्षा बजट को $230 बिलियन पर
तक सीमित रखा है, यानी 230 बिलियन डॉलर उसने अपने रक्षा बजट के लिए रखे हैं। लेकिन एक संस्था, स्टॉकहोम बेस्ड एक संस्था जिसको सिप्री के नाम से जाना जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहता है कि वर्ष 2022 में चीन ने अपने रक्षा बजट पर, अपने रक्षा क्षेत्र पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 292 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ने कहा कि रक्षा व्यय का, चीन के रक्षा व्यय का जो अनुमान है वो 319 बिलियन डॉलर है। लेकिन एक अमेरिकन थिंक टैंक, वॉशिंगटन बेस्ड अमेरिकन थिंक टैंक अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन वास्तव में हर साल अपने रक्षा क्षेत्र पर 710.6 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, या इतना खर्च करने की क्षमता रखता है। इसका कारण यह है कि चीन अपने कुछ नागरिक क्षेत्र, जो सिविलियन सेक्टर्स हैं, सिविलियन सेक्टर्स में भी ऐसे खर्च करता है जिनका इस्तेमाल सैन्य क्षेत्र में किया जा सकता है। चीन में व्यवस्था इस प्रकार से है कि सैन्य क्षेत्र और सिविलियन क्षेत्र में पूरी तरह से अंतर नहीं किया जा सकता। इसलिए गैर सैन्य क्षेत्र में, सिविलियन क्षेत्र में कुछ निवेश इस प्रकार के हैं जो पूरी तरह से सैन्य क्षमताओं को बढ़ाते हैं। यानी चीन में सैन्य क्षेत्र की और नागरिक क्षेत्र की, सिविलियन क्षेत्र की जो सीमा है वो बहुत धुंधली है। वो बहुत धुंधली होने के कारण हम ठीक से अंदाजा नहीं लगा पाते कि वस्तुतः जो कि नागरिक क्षेत्र में खर्च हो रहा है उसका सैन्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, और चीन इसका लाभ उठाता है। और इसी के अंतर्गत वो कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप चीन अपनी युद्ध शक्ति और अर्धसैनिक बलों पर जो खर्च हो रहा है उसे नागरिक मंत्रालयों के अंतर्गत दिखा करके इस प्रकार के झूठे आंकड़े प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के भी अध्ययन हमारे सामने आते हैं। साथ ही विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चीन का जो सार्वजनिक रक्षा बजट है उसमें अंतरिक्ष गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों और अनुसंधान जैसे सैन्य प्रासंगिक खर्च शामिल नहीं होते। इसके कारण भी जो चीन का हमें आधिकारिक तौर पर आंकड़ा बजट का, सैन्य बजट का आता है, रक्षा बजट का आता है, वो कम रह जाता है, और वास्तव में उसका खर्च रक्षा बजट पर बहुत ज्यादा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता, विशेष तौर से भारत के पड़ोसी होने के नाते भारत के सामने उपस्थित होती है। अब हम एक वैश्विक खर्च पर भी नजर डालते हैं कि विश्व के अलग अलग देश अपने रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च करते हैं आधिकारिक तौर पर। विश्व में किसी देश का अगर सबसे बड़ा रक्षा बजट है तो वो अमेरिका का है। वर्ष 2023 के आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2023 में अमेरिका ने अपना टोटल जो रक्षा बजट अमेरिका का रहा वो लगभग 858 बिलियन डॉलर का रहा। इसी प्रकार से वर्ष 2023 में चीन का जो अपना रक्षा बजट रहा वो 230 बिलियन डॉलर दूसरे नंबर पर रहा, और ये दोनों देश वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधे प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे नंबर पर रशिया खर्च करता है अपने रक्षा बजट पर 84 बिलियन डॉलर। चौथे नंबर पर वर्ष 2023 के अनुसार भारत है 72.6 बिलियन डॉलर। इसके बाद सऊदी अरब, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, और 10वें नंबर पर है फ्रांस, जो कि अपने रक्षा बजट पर 42.8 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तो एक सामान्य अवस्थिति आप देख सकते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर चौथे नंबर पर खड़ा है, और अब भारत ने 2024 के लिए अपने रक्षा बजट को 75 बिलियन डॉलर बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चाहे अमेरिका हो और चाहे चीन हो, उसकी तुलना में भारत का रक्षा बजट बेहद कम रह जाता है। लेकिन भारत लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि और विकास की गति में भारत आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से वो भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और इन सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने का एक कारण चीन का एक तरह से प्रतिकार करना और ऑपरेशनल रेडीनेस भी है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो रक्षा व्यय में ये वृद्धि हो रही है, इसके प्रमुख कारण क्या है। एक प्रमुख कारण यह है कि भारत अपने विभिन्न तरह के खतरों से निपटने के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है, और इस आधुनिकीकरण के लिए वो अपने पुराने उपकरणों को एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक के साथ बदलना चाहता है, और बेहतर प्लेटफॉर्म्स अपनी सेना के लिए निर्माण के लिए, अपनी सेना के लिए बनाना चाहता है। इन बेहतर प्लेटफॉर्म्स के लिए, उन्नत तकनीक के लिए, सैन्य आधुनिकीकरण के अंतर्गत भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से भारत की कुछ क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं भी हैं। कुछ पारंपरिक शत्रु होने के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर राज्य तत्व भी हैं जो भारत की सुरक्षा को चुनौती प्रदान करते हैं, भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे निपटने के लिए भी भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही चाहे साइबर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के अंतर्गत हो, या अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या
अनमैन्ड जो सिस्टम्स हैं जैसे ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित जो एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, इनके अंतर्गत सैन्य प्रौद्योगिकी में उन्नति के लिए, एडवांसमेंट के लिए भारत को एक पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है ताकि भारत सैन्य क्षेत्र में तकनीकी उन्नति के मामले में आगे जा सके। इसलिए भी बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही भारत के सामने कुछ भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव को जमाने के साथ साथ संभावित विरोधियों को रोकने, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के अंतर्गत भी भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाने के साथ साथ सैन्य क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। भारत का जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत अन्य क्षेत्रों में फंड को प्रभावित किए बिना, अन्य क्षेत्रों में कोष को प्रभावित किए बिना रक्षा बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश की अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है, ज्यादा से ज्यादा निवेश करने में सक्षम है। और जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे भारत की सैनिक क्षमताएं भी बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए जरूरी है कि भारत निवेश इस क्षेत्र में बढ़ाए। भारत की कुछ सामरिक महत्वाकांक्षाएं भी है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य उभर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विकास करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में विकास करने के लिए, तकनीकी प्रगति करने के लिए भी भारत को निवेश की आवश्यकता है और इसलिए रक्षा बजट भारत का बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से भारत अपने रक्षा बजट में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी कर रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस ने 3 पहल की हैं। 3 पहल कौन कौन सी है? एनवायरमेंट दिस वीक, पॉलिटी दिस वीक और इकोनॉमी दिस वीक। ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं जो पिछले 1 सप्ताह में जो घटना चल रही थी, उन घटनाओं के स्टैटिक पोर्शन पर चर्चा करते हैं ताकि यूपीएससी में जो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपके ठीक हो सके और आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। ये प्रोग्राम कब आएंगे? एनवायरमेंट दिस वीक शुक्रवार शाम को 7 बजे, पॉलिटी दिस वीक शनिवार शाम को 7 बजे और इसी प्रकार से इकोनॉमी दिस वीक रविवार को शाम को 7 बजे आ रहा है। तो इन प्रोग्राम से जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए। अब हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के कुल बजट का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर व्यय के लिए आवंटित किया गया है? आपके ऑप्शंस क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8.9%, 8.9%, 10.9%, 12.9% या 14.9%। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।